हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो जैसे ही आप न्यूट्रिशन टर्म सुनते हो तो आपके ब्रेन में एक इमेज बनती है, ठीक है। वो इमेज किसकी बनती है? यस, फूड की, ठीक है। आपको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किससे मिलता है? फूड से। और अगर हम बात करें फूड की, तो फूड की क्या इंपॉर्टेंस है? अपन जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं आप बताइए। यस, क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो हमारे जो लाइफ के जो जितने भी एक्टिविटीज होती है उनके लिए क्या है? इसेंशियल है। जैसे कि ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब के लिए क्या है? एनर्जी इसेंशियल है, ठीक है। जैसे कि हम इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जिम में आप जाते हो, तो जिम में वहां क्या करते हो? वर्कआउट करते हो, ठीक है। अब वर्कआउट करते हो, क्यों करते हो? बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अब बॉडी बिल्डिंग के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी आपको किससे मिलती है? वो मिलती है फूड से। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो क्या है? थोड़े थोड़े टाइम बाद प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, जिससे उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये सिर्फ वर्कआउट के लिए एनर्जी जरूरी नहीं होती, ठीक है। एनर्जी जो है हमारे जो लाइफ के कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए इसेंशियल होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये तो वो एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब जैसे आप इसमें देखो कि ये बिल्ली है, ये बैठी है आराम से, चल मार रही है, कुछ भी नहीं कर रही। अब इसको भी इसी स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या है? इसको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी क्या कहेंगे हम? एनर्जी जितने भी लिविंग बीइंग्स है उनको कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हम जैसे कि बताएं कि अब यहाँ लिविंग बीइंग्स में कौन कौन आते हैं, ठीक है। लिविंग बीइंग्स में क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। तो अब प्लांट्स और एनिमल्स की हम बात करें तो उनको क्या चाहिए? एनर्जी एंड अदर रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जिनको वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? फूड के थ्रू, ठीक है। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस बताएं कि इनको एनर्जी और अदर रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं? टू डू ऑल द वाइटल एक्टिविटीज। और किस लिए चाहिए? फॉर बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज में क्या आती है कि आप सुबह से लेके शाम को जब तक सोते हो, या आप जब से पैदा हुए तब से लेके जब तक आपकी डेथ होती है, उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हो वो किस में आती है? वाइटल एक्टिविटीज। जैसे कि आप सुबह उठ के आप ब्रश करते हो, फिर आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, स्कूल जाते हो, इन सब कामों के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। वो किन से मिलते हैं? फूड से, ठीक है। और एनर्जी आपको किस लिए चाहिए? जैसा कि आपने देखा कि आप जिम में जब वर्कआउट करते हो, बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अगर हम ये बताएं कि ये जो एनर्जी है वो हमें किससे मिलती है? एनर्जी और ये जो अदर रॉ मटेरियल है वो हम कैसे लेते हैं? यस, राइट, हम किससे लेते हैं? फूड से। जो हम डेली खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं? ये एनर्जी और रॉ मटेरियल। तो बोथ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। जैसे कि यहाँ में क्या दिख रहा है? ये पांडा दिख रहा है। पांडा क्या करता है? पांडा को जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, जितनी भी टास्क परफॉर्म करनी है, वो क्या करता है? खाना खाता रहता है। आपने देखा होगा पांडा को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फूड तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम फूड के कंपोनेंट्स देखें कि फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो चलिए देखते हैं। तो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, और क्या होते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। ये क्या है? फूड के मेन कंपोनेंट्स हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को फर्दर डिवाइड करें तो हम इनको कह सकते हैं कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, जो क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। तो अगर हम ऑर्गेनिक फूड को देखें तो ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स,
ठीक है। ये जो हम डेली खाना खाते हैं, हमारे जो इंडियन फूड का जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, ठीक है, चपाती खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स में क्या आते हैं, फैट्स में आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, घी, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं फैट्स में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है हमारे डेली का जो फूड है वो उसमें हम इंक्लूड करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, हम ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्यों खाते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे एनर्जी मिलती है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये राहुल क्या है, स्कूल से आया है और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको क्या है, स्कूल से थका हुआ आया है, तो ये क्या है, गुस्से में, तो आते ही बोला कि मम्मी खाना दे दो। ठीक है, आप भी तो ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, और अब जैसे ही इसने खाना खाया तो अब देखना ये सडनली अब ये क्या होगा, एकदम से क्या, ये खुश हो गया, इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी। जैसे कि एनर्जी किससे आती है, जैसे ग्लूकोन डी पी के एनर्जी आती है। वो ग्लूकोन डी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज किस में आता है, वो आता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ग्लूकोन डी पीते हैं तो क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो याद देखो अब ये राहुल क्या है, खुश हो गया। ठीक है, अब कुछ और टाइप के फूड होते हैं, अब वो तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के बारे में। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, हेल्दी टाइप का फूड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन फूड है। प्रोटीन फूड की अगर हम बात करें तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें क्या कहते रहते हैं कि ऐसा खाना खाओ जिसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन किस में ज्यादा होता है, प्रोटीन होता है दालों में, सोयाबीन में, एग में और फिश में, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो प्रोटीन हमारे लिए क्या क्यों इसेंशियल है, प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए इसेंशियल है, हमारी मेंटेनेंस के लिए इसेंशियल है। ठीक है, अगर हमारे कोई चोट लग जाती है तो उसकी जो रिपेयर होती है वो रिपेयरिंग किसकी वजह से होती है, वो होती है प्रोटीन की वजह से। तो अगर हम प्रोटीन की इंपॉर्टेंस देखें तो हम क्या कहेंगे, प्रोटीन क्यों इसेंशियल है, बॉडी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, प्रोटीन शेक पीते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। ठीक है, और किस लिए इसेंशियल है, रिपेयर के लिए। रिपेयर के लिए जैसे मैंने कि आपको बता दिया, आपको अगर कोई चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन फूड होता है, वो बहुत इसेंशियल होता है। और अगर हम देखें तो मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, आपकी बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज है उनको मेंटेन करने के लिए क्या है, प्रोटीन इसेंशियल है। तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंस हम एक एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ एक लड़का है रोहन, ये क्या है, दुबला पतला सा दिखाई दे रहा है आपको, मरियल सा। फिर इसने क्या किया, हेल्दी फूड खाया। ठीक है, हेल्दी फूड खा के क्या है, इसकी मसल्स बन गई, इसकी बॉडी बिल्डिंग हो गई, इसकी ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ में किसकी इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है, प्रोटीन की। इसने जो फूड खाया उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा थी, तो अब देखो इसकी कैसे बॉडी बन गई। ठीक है, दुबला पतला लड़का कैसे मेंटेन हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिफरेंट टाइप के फूड के कंपोनेंट्स देखे। उसमें हमने क्या क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, इन सब की हमने इंपॉर्टेंस देखी। तो ये क्या थे, ये हमने देखे कि ये दो टाइप से हम इनको फर्दर डिवाइड कर सकते थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने क्या देखा था, ऑर्गेनिक में हमने देखा था फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, Nutrients are the organic or inorganic substances required for the maintenance of life and survival of living organisms. Okay, students? तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखें कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अगर हम देखें कि कौन ऑर्गेनिक में आता है और कौन इनऑर्गेनिक में आता है, तो चलिए वो देखते हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स। अब इनऑर्गेनिक की बात करें हम, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है, क्या आते हैं, यस, मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स जैसे ये हमारे ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आयरन, आयरन क्या है, एक मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। ठीक है, तो चलिए अब हमने देखा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स को
पढ़ने के बाद में अब अगर हम देखें कि प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमने जो न्यूट्रिएंट्स देखे थे ये हम अगर एनिमल का केस ले रहे थे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? अपने आप बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? यस, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? इसके लिए उनको क्या चाहिए होता है? वो अपना खाना, उनकी जो लीफ है वो क्या करती है, जो एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करती है। उनकी जो रूट्स है वो क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है और उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी किससे मिलती है? सेल से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, प्लांट्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। अब हमने देख लिया कि क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्यों इसेंशियल होते हैं। तो अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन क्या है, अब हम इजीली बता सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट करना, इनको अपनी बॉडी में लेना। कैसे लेते हैं? फूड के थ्रू। ठीक है, फिर उनका यूटिलाइजेशन करना। बॉडी में क्या है, केमिकल रिएक्शंस चलती है जिससे क्या है, उनको उनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोकरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देखा न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। अगर हम अब देखें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो इसके 2 मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर क्या है, फूड जो बनता है वो अपने आप बनाना। ठीक है, और हिट्रोट्रॉफिक मीन्स किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होना। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हम इसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। किसके एग्जांपल से? प्लांट के एग्जांपल से। प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस इनमें होता है उसके कारण वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। तो इसलिए उनके मोड को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, क्या मटेरियल उनको चाहिए होते हैं, उनको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी उनको सन से मिल जाती है। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, तो ये हमने देखे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है, ये होता है मेनली प्लांट्स और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ग्रीन बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। तो वो क्या हुए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम इनके एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का अगर हम दूसरा मोड देखें तो वो कौन सा है, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो चलिए इसे समझते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि एक शीप है, वो क्या कर रही है, वो घास को खा रही है।
ठीक है, तो वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, ठीक है। और दूसरे डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, ठीक है, तो वो अपने फूड के लिए दूसरे मरे हुए एनिमल पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये किस टाइप का न्यूट्रिशन हुआ, ये हुआ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसके ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, animals use complex organic compounds present in plants and animals. This method of nutrition is called heterotrophic nutrition. ठीक है, अब इस heterotrophic nutrition के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये जो हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है ऊपर, वो क्या खा रही है, वो लड़की क्या खा रही है, वो खा रही है गाजर, ठीक है, कैरेट को खा रही है, ठीक है। अब वो किस पे डिपेंडेंट है, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरे डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि एक रैबिट क्या खा रहा है, कैरेट खा रहा है, ठीक है। और फिर उससे आगे उस रैबिट को कौन खा रहा है, उस रैबिट को एक ईगल खा रहा है, ठीक है। तो ये जो कैरेट है जो हमें फर्स्ट डायग्राम में दिखाई दे रही है, वो कैरेट इनडायरेक्टली उस ईगल के पेट में जा रही है, ठीक है। तो वो ईगल क्या है, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। और ऊपर के अगर हम डायग्राम में देखें तो उसमें तो हमें सिंपली दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या खा रहे हैं, वो कैरेट खा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर अब उन न्यूट्रिएंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी वाइटल एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंटेनेंस, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग, इन सब के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी, न्यूट्रिशन के टाइप देखे, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। फिर इनके बारे में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम आगे के पार्ट्स में डिटेल में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Download eSaral app. Learning made simple for class 10th, IIT JEE and NEET.